मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस किसानों के मफादात के खिलाफ अपने अज़ाइम का इजहार कर रही है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने 24 घंटे मुफ्त बरक़े की सरबराही की मुखालिफत करते हुए सिर्फ 3 घंटे बरक़े के ज़राई शोबे को सरबराह करने के अज़ाइम जाहिर किए हैं, जो कि काबिल मसम्मत है। मुदल एमएलए ची विट्ठल रेड्डी का बयान। बीआरएस ने भैंसे में जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और कांग्रेस व रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए और अलामती पुतला नजरे आतिश किया। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्ब व शहरी तरक्की व बीआरएस पार्टी वर्किंग सदर केटी रामाराव की हिदायत पर आज भैंसा शहर में बीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान की जानिब से रुकन असम्बली मुधोल जी विट्ठल रेड्डी और भैंसा बीआरएस पार्टी जनरल सेक्रेटरी तोटा रामू की क़ियादत में भैंसा बीआरएस पार्टी दफ्तर से भैंसा बस स्टैंड तक कांग्रेस के मुखालिफ किसान पॉलिसियों के खिलाफ जबरदस्त एक रैली की शक्ल में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। साथ ही इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बस स्टैंड के रूबरू का पुतला नजरे आतिश किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी का इख्तिदार आने के बाद केसीआर हुकूमत ने किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें मजबूत बनाने के लिए काम करते आ रहे हैं। साथ ही तेलंगाना के किसानों की बेहतर फसलों की काश्त के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली पहुंचाते हुए उन्हें राहत फराहम कर रहे हैं। बल्कि तेलंगाना के वजीर आला, जिन्होंने कालेश्वरम जैसा अजीम प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में थी किसानों को मुनासिब बिजली नहीं दी जाती थी, जिस पर वो रात के वक्त खेतों में जाकर लालटेन की मदद से पानी निकालते थे। और चूंकि आधी रात थी, जिसकी वजह से कई किसान मौजूद जानवरों के काटने और बिजली के झटके लगने से हलाक भी हो जाते थे। आज जबकि तेलंगाना रियासत के वजीर आला किसानों के लिए आए दिन मुख्तलिफ स्कीमात को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरी सियासी जमातें बौखलाहट का शिकार बन बैठी है। मजीद इस मौके पर ज़राई शोबे के लिए 24 घंटे बरक़े की सप्लाई करने की जरूरत न होने से मुताल्लिक़ तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी ने शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि रेवंत रेड्डी टीडीपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में रहे और इन दोनों जमातों ने कभी भी किसानों को मुनासिब बिजली फराहम नहीं की। रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी ने सवाल किया कि आज तेलंगाना हुकूमत किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम करने पर कांग्रेस लीडरान क्यों परेशान है। इस मौके पर उन्होंने रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के किसानों से मुआफ़ी मांगे। इस मौके पर भैंसा एएमसी चेयरमैन राजेश बाबू, वाइस चेयरमैन जेके पटेल, बीआरएस पार्टी टाउन जनरल सेक्रेटरी तोटा रामू, साबिक वाइस चेयरमैन एएमसी सैयद आसिफ, पूजाराम, साइनाथ, अजीज कुरैशी, सूर्य नारायण, सोमू देवीदास, गंगाधर, नरेंद्र, रसूल, जावेद, बुजन्ना, साइनाथ, नरेंद्र के अलावा बीआरएस पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। कांग्रेस पार्टी अध्यक्षుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఫారెస్ట్ స్టేట్ పై అక్కడ రైతులకు 3 గంటల కరెంట్ చాలు, మరి కేసీఆర్ గారు మరి ఎక్కువ టైం ఇచ్చి ఎక్కువ గంటలు ఇచ్చి మరి దీన్ని వేస్ట్ చేస్తున్నాడు, మరి ఆర్థికంగా రాష్ట్రాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయన మనసులో మాట బయటపెట్టాడు. రేపు రూలింగ్లో కాంగ్రెస్ రూలింగ్లో రాదు, ఒకవేళ వస్తుంది అనుకుంటున్నామో, వస్తే ఈ 3 గంటలు అమలు చేస్తూ అంటున్నాడు. దీనివల్ల ఎంత నష్టం కష్టం ప్రజలకు. ఆయన ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఏదో కాంగ్రెస్ పుస్తకం కప్పుకున్నాడు, కానీ టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి శిష్యుడు. ఆ రోజులో 2002లో బషీర్బాగ్లో అప్పుడున్న నేతలు రైతులకు ఇబ్బంది అవుతుంది, ఎక్కువ కరెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పి కూర్చుంటే ఫైరింగ్ చేయడం వల్ల 3 చనిపోయారు. ఆయన అప్పుడు చంద్రబాబు గారికి చాలా దగ్గర మనిషి. అటువంటి మనిషి ఈ రోజున మరి 3 గంటలు చాలు. నేను చెప్పేది ఏంటంటే రైతులకు తెలుసు ఎన్ని గంటలు కరెంట్ ఇస్తే మన పంటలు బాగా పండుతాయి, అనుకున్న పంటలు పండుతాయి, 3 పంటలు పండుతాయి. రైతులకు తెలుసు. ఆయన రైతు కాడు, ఆయన ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి. మొత్తం జీవితం అంతా రియల్ ఎస్టేట్ మీదే ఆయన కాలం కట్టుకుంటున్నాడు. అందువల్ల రైతులు బాగా తెలుగు. మరి అదొకటి 3 గంటల కరెంటే కాకుండా ధరణి కూడా బంద్ చేస్తామంటున్నాడు. ధరణి బంద్ చేస్తే మరి ధరణి వల్ల మనకు ఎంత లాభమైంది? ఇంకా కొన్ని 90% అందరికీ లాభమైంది. ఇంకో 10% ఆ మోడల్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఆ 10% లేని వారికి కూడా అక్కడ తొందరగానే ఇంప్లిమెంట్ అయింది. అయితే మరి దేశంలో ఉన్న రాష్ట్రంలో
పార్టీలు కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ వారంతా కూడా రైతు వ్యతిరేక పార్టీలు. మరి ఇప్పుడు గ్రామీణ ఉపాధి పథకం ఉంది. గ్రామీణ ఉపాధి పథకం వల్ల మన గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలకు ఎంతో లాభం అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ ఉపాధి హామీని కూడా 60% తగ్గించడం జరిగింది. हिंदुस्तानी अवाम को मिलने वाली बुनियादी हुकूक को खत्म करना आसान बात नहीं है, मगर हुकूमत इसके लिए कोशा है। एक्सेस सिविल कोड मुल्क के हर मजहब के मानने वालों के लिए नाकाबिल कबूल। इससे हमारे तमाम बुनियादी हुकूक स्लब हो जाएंगे। रियासती सदर MPJ मोहम्मद अब्दुल अजीज का सहाफती खिताब। रियासती सदर MPJ मोहम्मद अब्दुल अजीज ने आज उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हिंदुस्तान में एक सेकुलर व जमहूरी दस्तूर नाफिज किया गया है, जिसके लिए माहिरीन कानून ने भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की क़ियादत में काफ़ी अर्ख रेजी की और एक ऐसा दस्तूर फराहम किया जिसमें अवाम को मुकम्मल हुकूक व इंसाफ मिल सके। इसमें दो अहम शक़े मौजूद हैं, जिनमें से एक बुनियादी हुकूक है और दूसरा रहनुमायाना खतूत है, जो दस्तूर की दफ़ा 44 में मौजूद है। उन रहनुमायाना उसूलों में तब्दीली मुमकिन है, लेकिन बुनियादी हुकूक की तब्दीली एक मुश्किल तरीन मरहला है और मुल्क की अवाम की मजहबी आज़ादी भी बुनियादी हुकूक में शामिल है, जिसमें मदाखलत की मरकज़ी हुकूमत कोशिश कर रही है और मुल्क में एक्सेस सिविल कोड के नफाज का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि एक तवील कानून साजी के अमल से मरकज़ी हुकूमत को गुजरना होगा और इस दौरान मुल्क की दीगर सेकुलर नजरियात के हामिल जमातों का क्या मौक़िफ़ रहेगा, उसको देखना होगा। उन्होंने मुस्लिम तबके से चौकस रहने और ला कमीशन को राय देने की तलक़ीन की और कहा कि एक्सेस सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दीगर तबक़ात को भी नुकसान होगा, लिहाजा उनको भी बेदार होना होगा। जहाँ तक एक्सेस सिविल कोड की बात है, हमारे दस्तूर के अंदर दो बुनियादी चीजें मौजूद हैं। एक है रहनुमायाना वसूल। इसी रहनुमाया वसूल की 40वीं दफा ये आर्टिकल है, जिसके तहत ये बात आज की नहीं है, जिस वक्त संविधान बना था उस वक्त ये कि हुकूमत इस बात की कोशिश करेगी कि इस मुल्क के अंदर एक ही तरह का एक सा कानून नाफिज करे। तो ये बीच की पैदावार नहीं है, ये इब्तिदा से मौजूद है। तो ये चीज रहनुमायाना वसूल में है। और जहाँ तक मजहबी आज़ादी है, इज़हार राय की आज़ादी है, अपने इदारे चलाने की आज़ादी है और अपने मजहब की तबलीग की आज़ादी है, ये बुनियादी हुकूक के अंदर शामिल है। और इस बुनियादी हुकूक पर कोई भी रहनुमाया वसूल की दफा और कोई हुकूमत हकीकत पार्लियामेंट के अंदर दबाव नहीं डाल सकती। और जहाँ तक बुनियादी हुकूक की बात है, अगर पार्लियामेंट मुत्तहिद भी हो जाए तो बुनियादी हुकूक को सल्ब नहीं कर सकती। ये बुनियादी हुकूक की दरअसल इस दस्तूर की रूह है। और अगर ये बुनियादी हुकूक और फंडामेंटल राइट्स निकाल दिए जाए, जिसका तस्करा मैंने अभी आपके सामने किया है, तो फिर दस्तूर के अंदर ना जमहूरियत रहेगी, ना इदारे रहेंगे, ना जमातें रहेंगी, ना मज़ाहिब रहेंगे, ना तंजीमें रहेंगी। सारी चीजें खत्म होकर बिखर कर रह जाएगी। इस मसले के ऊपर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का ये वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ है। जहाँ तक हमारी मूवमेंट का और तहरीक का ताल्लुक़ है, कम अज़ कम 2 दहाई हो चुके हैं इसको कायम हुए और ख़ास तौर पर अलहदा तेलंगाना की तहरीक के अंदर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने इंतहाई करीबी किरदार अदा किया है। बल्कि कहने की इजाज़त दीजिए, फ्रंट लाइन के अंदर अगर कोई मुस्लिम जमात थी तो वो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस है। और जहाँ तक मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का ताल्लुक़ है, ये उन बुनियादों पर नहीं है कि इसके काम, चाहे वो महरूज़ीन की रिहाई का मसला हो, चाहे वो लोगों की इमदाद का मसला हो, और जमहूरी इदारों की बका का मसला हो, और वो दस्तूर के बुनियादी मसाइल को लोगों के सामने शऊरी एतबार से लाने का मसला हो। ये बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, बिला लिहाज तफरीक़ जो रंग व नस्ल लोगों के सामने रखती है। तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर नहीं है। मूवमेंट पर पीस एंड जस्टिस सारे ही लोगों के लिए, इसके दरवाजे सारे ही लोगों के लिए खुले हैं। हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है, दीगर और जो है मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास और बहुत सारे लोग हैं जो इस मूवमेंट के बुनियादी ढांचे के अंदर शामिल हैं, लेकिन उनका मजहब अलग है। हम मजहब की बुनियाद पर ये मूवमेंट नहीं चलाते, बल्कि दस्तूर के और वसूलों की बुनियाद के ऊपर चलाते हैं। पुलिस का कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के तहत गार्डन सर्च, भारत रानी कॉलोनी, डबल बेडरूम कॉलोनी और दीगर इलाकों में जबरदस्त तलाशी।
110 पुलिस मुलाजिमीन इस मुहिम में शरीक। एसीपी किरण कुमार ने बताया कि 72 बाइक्स, 21 ऑटोस और 5 कारों को दस्तावेजात न होने पर तहवील में लिया गया। उन्होंने जराइम में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि अजनबियों को मकान किराए पर ना दें। आज सुबह की अवलिन सातों में सुबह 6 बजे से 8 बजे के दरमियान भारत रानी कॉलोनी और डबल बेडरूम कॉलोनी में पुलिस ने बड़े पैमाने पर कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के तहत कार्डन सर्च किया और तमाम इलाके का मुहासरा करते हुए मकानों की तनखी की। इस दौरान पुलिस ने गाड़ियों के दस्तावेजात की तनखी की और दस्तावेजात न होने और नंबर प्लेट न होने पर पुलिस ने 72 बाइक्स, 21 ऑटोस और 5 कारों को अपनी तहवील में ले लिया और मालिकीन को हिदायत दी कि अगर आपके पास असली दस्तावेजात हो तो फिर 5 टाउन पुलिस स्टेशन से रुजू होकर दस्तावेजात पेश करके अपनी गाड़ियां हासिल कर ली। इस मुहिम में 110 पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया, जिसमें 5 सब इंस्पेक्टर्स, 14 एसआई और हेड कांस्टेबल के अलावा दिगर शामिल। इस मुहिम की निगरानी एसीपी निजामाबाद किरण कुमार ने की, जबकि इस मुहिम की क़ियादत सीआई नॉर्थ रूरल संतोष कुमार और 5 टाउन डी साईनाथ ने की। एसीपी किरण कुमार ने बताया कि इंचार्ज कमिश्नर पुलिस सीएच प्रवीण कुमार की हिदायत पर यह मुहिम अंजाम दी गई है, जिसका मतलब अवाम में पुलिस की मौजूदगी का एहसास दिलाना और साथ ही उनमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना और गैर समाजी अनासिर को यह पैगाम देना है कि पुलिस चौकस और मुस्तैद है, लिहाजा वो खबरदार रहे। एसीपी ने मुकामी अवाम से खिताब करते हुए कहा कि वो अपने इलाके में किसी भी अजनबी शख्स को अपना मकान किराए पर ना दे, अगर दे तो उसका आधार कार्ड और उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो जरूर हासिल करें। उन्होंने कहा कि ये एक स्लम इलाका है जहां जराइम पेशा अफराद को छुपने का मौका हासिल हो सकता है। इन इलाकों में चोरियों की बहुतात है, लिहाजा अवाम को चौकन्ना रहना जरूरी है। लिहाजा किसी भी अजनबी अफराद की मशकूक सरगर्मियों में फौरी पुलिस को इत्तला दे। एसीपी किरण कुमार ने बताया कि आजकल साइबर क्राइम जोर पकड़ रहे हैं, नित नए तरीकों से अवाम को धमकाया और खौफजदा किया जा रहा है और उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। लिहाजा किसी किस्म के लालच में ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार ना बने और अपने बैंक की तफसीलात के अलावा अपना ओटीपी किसी को भी खत्ते ना बताएं, वरना आप मुसीबत का शिकार बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल दरपेश हो तो वो फौरी करीबी पुलिस स्टेशन से रुजू होकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं या फिर 24 घंटे के अंदर डायल 100 या 1930 नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा दे। पुलिस इन साइबर क्रिमिनल्स पर गिरफ्त करेगी। एसीपी ने कहा कि आप अपने इलाके में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब की कोशिश करें, क्योंकि सीसीटीवी में तमाम मुजरिमाना सरगर्मियों का रिकॉर्ड भी हो जाता है और सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी में गैर समाजी अनासिर किसी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मी की हिम्मत नहीं कर सकते। लिहाजा सीसीटीवी कैमरों की तनसीब की कोशिश करें और ये बात जहन में रखें कि एक कैमरा 100 पुलिस मुलाजिमीन की तरह आपके इलाके का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। यहाँ पे चोरियाँ बहुत हो रही हैं, कोई कौन आ रहा कौन जा रहा पता नहीं चल रहा। घर में किराए भी दिए तो बगैर आधार कार्ड करके किराए नहीं देना क्यों नहीं, कहाँ है, महाराष्ट्र से आया, यूपी से आया, आंध्र से आया, पता करके मालूम करके एक आधार कार्ड काफी ले लेना, बगैर आधार कार्ड किसी को नहीं देना। दूसरा, और कोई किराए से नया एरिया में घर लेने आया, घर बना रहा तो ज़रूर तुम्हारा एरिया का कारपोरेटर और म्यूनसिपल वार्ड वालों को भी बताना। उन आदमी का कभी क्या हो रहा है यहाँ पे, गाँव के बाहर रहने से कोई चोरा भी आके यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।